ये है लता जी की बचपन की फ़ोटो। ये जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी और ये जब वो थोड़ी सी। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम बताने वाले हैं सुरों की देवी लता मंगेशकर जी की कहानी, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी इस ब्लॉग में। तो आप मुझे लास्ट तक देखिएगा और जिसने नहीं देखा हो वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देगा, तो इस ब्लॉग में बने रहिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बताने वाले लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सी बातें। लता जी सुरों की देवी कैसे बनी, आप देख सकते हैं मैंने आज इतना सिंपल लुक कैसे किया है। ये साड़ी नॉर्मल येलो कलर की जैसे लता जी पहनती हैं, वो वाइट कलर, क्रीम कलर और ग्रीन कलर, ये लाइट कलर वेयर करती, ज़्यादातर करती थी। वाइट कलर वो बहुत ज़्यादा पहनती थी। एक सिंपल सी बिंदी, कान में छोटे छोटे से, और चोटी बना के रखती थी वो, जूड़ा भी रखती थी, तो मैंने जूड़ा रखा है। और सिंपल रहती थी, कुछ भी नहीं पहनती थी, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम लाइट। तो हम से बताते हैं नाम, तो जैसे कि आप जानते हैं उनका नाम था लता मंगेशकर जी और उनका जन्म हुआ था इंदौर मन के सच्चे सारे जग के में। कितनी तारीख को हुआ था? 1929 को हुआ था उनका जन्म इंदौर में। 28 सितंबर को 1922 इंदौर में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी, जो बताते हुए आँखें नम हो गई मेरी। 6 फरवरी 2022 को ब्रिज कैंडी अस्पताल में बम्बई में हुआ था। और माता का नाम था सेवंती मंगेशकर और पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। और भाई बहन हृदय ध्यान मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, अमीन खटीकर था। और उन्होंने सब, और वो हिंदू धर्म से थी और उनकी रुचि रहती थी, उनको जो पसंद था चीज़ें वो थी क्रिकेट, नई नई भाषाएँ और घूमना वगैरह भी उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन वो अपनी ज़्यादातर टाइम बिताना अपनी बालकनी में उनको अच्छा लगता था। वहाँ से धूप आती थी तो उनकी जो बालकनी थी घर की, तो उन्हें वहाँ बैठना काफ़ी अच्छा लगता था। और उन्होंने जो फर्स्ट मतलब गाना गाया था जो, तो मतलब माता एक सपूत की दुनिया बदल दी तू, एक ये मूवी थी, उसमें गाज भाऊ मराठी भाषा में 1943 में उन्होंने गाया। उनकी संपत्ति तो काफ़ी थी जो आप जानते नहीं होंगे, तो अगर जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। और लता जी बहुत ही सिंपल थी, उनकी आवाज़ बहुत। सुरों की कोकिला उन्हें क्यों कहा जाता है? उन्हीं के आने से इस दुनिया में संगीत आया था। बहुत ही अच्छा गाती थी। लेकिन लता जी एक चीज़ की और मिसाल है, वो है प्यार। अगर प्यार करो तो उनके जैसा करो। उन्होंने भी कितनी अच्छी मिसाल दी, जैसे रतन टाटा जी, उन्होंने भी दिया है। लता जी ने भी प्यार किया था लेकिन शादी नहीं की। शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की, वो जिनसे प्यार करती थी वो कौन थे, कहाँ थे, वो सब हम आपको बताते हैं। तो लता जी पहले अपने भाई के साथ रहती थीं, तो उनके भाई के दोस्त जो थे राजा सिंह, डंग्योपुर के जो राजा थे, वो राजघराने के थे, राजस्थान के थे। और वो क्रिकेट खेलने लता जी के भाई के साथ आते थे। लता जी खिड़की से देखती थी, कई बार बॉल आती थी, उन्होंने बातचीत की। उन्हें उनके संगीत पसंद थे लता जी के, और लता जी को क्रिकेट पसंद था उनका। इस वजह से दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने इतना ज़्यादा प्यार किया कि बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए कोई शब्द नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब शादी की बात आई तो राजा सिंह के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। उन्हें ऐसी शादी सिंपल लड़की नहीं चाहिए, उन्हें राजघराने की लड़की चाहिए थी।
तो उन दोनों ने फैसला किया, लता जी और राजा जी ने, शादी ना करने का, जीवन भर अविवाहित रहने का। तो दोनों ने कभी शादी नहीं की, ना राजा जी ने ना लता जी ने। ये होता है सच्चा प्रेम, ये होती है सच्ची प्रेम की गाथा, और जो आज के टाइम पे बहुत ही कम देखने को मिलती। कहाँ मिलती है शादी की ऐसी सच्चाई, बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलती। और राजा जी जब 2009 में गए थे तो लास्ट टाइम लता जी उनको देखने के लिए भी वहाँ गई थी, और दोनों ज़िंदगी भर अविवाहित रहे। इतनी संपत्ति होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन का जो सुख होता है एक महिला के लिए, वो उन्होंने कभी बिताया नहीं। जो इतना अच्छा प्यार करने वाला इंसान, जो उनका पति ही मानती थी दिल से, वो उनके साथ ही नहीं। उन्होंने शादी नहीं की, ना बच्चे, ना कुछ। तो सब कुछ उनके भाइयों को मिला होगा, सिंपल सी बात है। अब जब कोई है नहीं तो संपत्ति तो उन्हीं को दी जाएगी, बात वो है ही नहीं है। बात तो ये, अगर सच्चाई हो तो इतनी सच्चाई होनी चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस दिल से प्यार किया जाता है, ना कि सब चीज़ों को देख के। वो उनके संगीत से प्यार करते थे और वो उनकी क्रिकेट, दोनों ने इतनी गहराई और शिद्दत से प्यार किया। लता जी को एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने जैसे देखा कि आप अगले जन्म में जैसे अगर जन्म मिला तो लता जी बनना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लता जी नहीं बनना चाहूँगी। तो पूछा क्यों, आप लता जी क्यों नहीं बनना चाहेंगी? क्योंकि लता जी ही जानती है कि लता जी को कितनी सारी दिक्कतें आई, उन्होंने क्या खोया क्या नहीं, और वो खुल के तो बता नहीं सकती। उनके लिए सबसे बड़ा जो था वो प्यार था। उन्होंने ये भी तक कहा था राजा सिंह को कि मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ सकती हूँ। इतना वो अपना संगीत भी छोड़ रही थी। तो सोच सकते हो कि कोई किससे कितना प्यार करता है, वो उसके लिए उसका अपना संगीत छोड़ रहा है, तब भी उन नहीं मिले। बोलते ना सच्चा प्यार ज़्यादातर बिछड़ ही जाते हैं, जो ज़िंदगी भर हमें बहुत याद आते हैं, लेकिन जो उस यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी निकालते, वही तो सच्चा प्यार है। देखो, मैं तो लता जी को अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ मानना भी चाहिए, वो इतनी बड़ी हस्ती थी। देखो, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हम मानते हैं। इंस्पिरेशन तो तब कहलाती है ना मान, अगर मैं उनको मानती हूँ तो मैं उस दिन सही तरीके से मान पाऊँगी जब मैं खुद उस काबिल बनूँगी। मुझे भी तो उनका इतना नाम है, तो मुझे भी उस काबिल बनना है कि हाँ लगे कि मैंने किस हस्ती का इंस्पिरेशन माना है। तो गैस, आप सबका सपोर्ट और प्यार रहा तो वो दिन भी आएगा। और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वो चीज़ें दिखाऊंगी, और भी चीज़ें बताऊंगी आपको। लता जी से रिलेटेड क्या क्या जानना था वो सब बताऊंगी। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।